जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। आज की वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास में पड़ने वाली जया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे जया ग्यारस भी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को जया एकादशी का महत्व बताते हुए कहा था कि प्राणी के इस जन्म एवं पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश करने वाली जया एकादशी उत्तम तिथि है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत रखता है और इसकी कथा को सुनता है, वह कभी प्रेत योनि में नहीं जाता है तथा उसके पूर्वजों को नीच योनि से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा घर में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और खुशहाली आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सुना रही हूँ जया एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप सभी लोग बड़ी ही श्रद्धा भाव से, प्रसन्नचित्त मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। आइए पहले भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हैं, फिर कथा को सुनते हैं। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार गांडीवधारी अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, अब कृपा कर आप मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए? इस एकादशी के व्रत की कथा क्या है? उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से मुक्त हो जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा को कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर किसी उत्सव के समान वातावरण था। गंधर्व गायन कर रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा तथा उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई तथा संगीत का समस्त आनंद क्षीण हो गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अत्यंत अनुचित लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। इसलिए क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया और बोले कि संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम एवं लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असंयमी के समान जीवन व्यतीत करोगे। देवेंद्र का श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए तथा हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोम खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे तथा दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पता नहीं हमने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए हैं जिसके कारण हमें इतने दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना अति उत्तम है। इसी प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक समय माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया तथा ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल ग्रहण कर ही दिन व्यतीत किया तथा महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से व्यतीत की।
दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई तथा पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा एवं गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व कन्याएं इनकी स्तुति करने लगी। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत प्रणाम किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके वास्तविक रूप में देखकर महान विस्मय हुआ तथा उन्होंने पूछा कि तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका संपूर्ण वृत्तांत मुझे बताओ। देवेंद्र की बात सुन माल्यवान ने कहा कि हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को त्याग कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हमारे लिए भी वंदनीय हो, क्योंकि भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के भक्त हम देवताओं की वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इस जया एकादशी के उपवास से कुयोनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसके मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए हों। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। हे अर्जुन, संगीत की देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है। यह एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता आवश्यक है। उसमें भी जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हो वहां प्राणी को संयम एवं मर्यादा का पालन करना चाहिए ताकि गुरुजनों का अपमान ना हो, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक का भागी होता है। इसी के साथ ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आइए अब बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इस मनोकामना को पूरी करने वाली कथा को सुनते हैं। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कि सारे मनुष्य गंगा में स्नान करके हर हर गंगे कहते जा रहे हैं, परंतु सभी लोग दुखी और परेशान हैं। तब माता लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा कि स्वामी, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? भगवान विष्णु बोले कि गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, फिर इन्हें लाभ कैसे मिले? माता लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने स्नान करके जा रहे हैं, अभी तक तो इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, ये लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर ही आ रहे हैं। तुम्हें मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोर से बारिश होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था। चारों ओर कीचड़ भरा हुआ था और भगवान विष्णु ने लीला रची। वे स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। लक्ष्मी जी को उन्होंने देखकर समझाकर पास में बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि अगर मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्य आत्मा इनको बाहर निकालकर इनके प्राण बचाए और हम असहाय दंपत्ति की सहायता करें। भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया कि जब कोई व्यक्ति गड्ढे में से मुझे बाहर निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो उनको हाथ लगाएं, नहीं तो उनको हाथ नहीं लगाते। उनको हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाओगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु की सिखाई हुई बातें कहने लगीं। गंगा में नहाकर लोगों के झुंड आ रहे थे और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कुछ लोगों के मन में पाप आया और कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ और कुछ लोग कानून से डरे और कुछ लोगों ने लक्ष्मी जी को यह भी कह दिया कि मरने तो इस बुढ़े को, क्यों इसके लिए रोती हो? और कुछ दयालु और चरित्रवान पुरुषों ने उस युवती के पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं हम सहायता करते समय भस्म ना हो जाएं। उनके पास कई व्यक्ति आए परंतु किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए और सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या का समय हो चला। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा आया कोई सच्चे मन से गंगा में नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक नौजवान युवक हाथ में एक लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ आया।
लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। उस युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी की तो लक्ष्मी जी ने उसे रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। उसने उस समय बिना किसी संकोच किए हुए लक्ष्मी जी से कहा, माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? आपने देखा नहीं, मैं अभी अभी गंगा में नहाकर आया हूँ। अभी आपके पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपक कर उस बूढ़े आदमी को ऊपर उठा लिया। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे सच्चा भक्त समझकर अपना असली रूप प्रकट कर दर्शन देकर उसका जीवन धन्य किया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि इतने सारे लोगों में से केवल इस एक आदमी ने ही गंगा स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दिखाने के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। गंगा आज भी उतनी ही सामर्थ्यवान है जितनी पहले थी। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। तो इस प्रकार से कहानी यहीं पर समाप्त हुई। आइए अब करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिनु और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए भगवान विष्णु की जय। बोलिए माता लक्ष्मी जी की जय। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु जी की आरती पूर्ण हुई और उसके बाद आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें भगवान से कि पूजा में आपसे जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए भगवान क्षमा करें। और उसके बाद आपकी आरती जो है एकादशी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। और एकादशी के व्रत में जितना महत्व व्रत रखने का होता है उतना ही महत्व व्रत के पारण का भी माना गया है। तो व्रत का पारण भी आप शुभ मुहूर्त में ही करें। उसकी वीडियो अपलोड है चैनल पर, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं कि आपको एकादशी के व्रत का पारण कब करना है, कैसे करना है, क्या खाकर करना चाहिए। और आपको हमारे चैनल पर प्रदोष व्रत की कथा भी सुनाई जाएगी, तो आप लोग उसे भी अवश्य सुनिएगा।
यदि आप लोग प्रदोष व्रत करते हैं तो। और आपको हमारे चैनल पर माघ मास महात्म्य के अध्याय सुनाए जा रहे हैं, आपने नहीं सुने हैं तो आप लोग जाकर उनको सुन सकते हो। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु की जय भी अवश्य लिखिएगा। जय श्री हरि विष्णु। बोलिए माता लक्ष्मी की जय।